Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 8, and our recommended book is the English Root for class 8, and we have to discuss the August portion, and we have to start from lesson number 10, that is the end of the row. Here we have to discuss, before discussing, we first of all look about the lesson, what the lesson is going to say. Nicholas was a mountaineer guide. He was a young man who loved a beautiful maid named Maria. निकोलस एक माउंटेनियर गाइड था जो एक यंग मैन था और वो लव करता था एक खूबसूरत मेड जिसका नाम मारिया था. He felt insulted when Gonthier ridiculed him before his beloved Maria. इससे वह काफ़ी गुस्सा महसूस हुआ था जब उसको गॉन्थेरियर ने इंसल्ट किया था उसके बिलव्ड मारिया के सामने. ही डिसाइडेड टू टीच गॉन्थियर ए लेसन. वो एक सबक सिखाना चाहता था गॉन्थियर को. ही हैड बीन हायर टू गॉन्थियर टू हेल्प हिम क्लाइंब द माउंटेन. उसे हायर किया गया गॉन्थियर का हेल्प करने के लिए जब गॉन्थियर माउंटेन क्लाइंब कर रहा था. निकोलस ब्राउड गॉन्थियर ऑन अ नैरो लेज. निकोलस गॉन्थियर को एक पतले से लेज के पास लाया. एंड 30 feet above the ledge he broke the rope. उसने रस्सी को तोड़ दिया. which connected him to Gonthier. Gonthier being frightened offered Nicholas 5,000 francs to save him. After some time he helped Gonthier without charging any money. He wins our respect by being kind and generous even to his enemy. तो गॉन्थियर को ये डर हुआ कि निकोलस को उसे ऑफर करना पड़ेगा 5,000 फ्रैंक्स उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन बाद में गॉन्थियर का उसने हेल्प यूं ही कर दिया बिना कोई मनी चार्ज किए हुए. तो इस तरह से दिखा देता है कि वह जीत गया और रिस्पेक्ट और काइंड जेनरस से हम लोग अपने दुश्मन को भी जीत सकते हैं. नाउ द चैप्टर. द मेन लिंक्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग रोप क्लाइम्ड द sheer flank of the giant cliff. वह मैन जो एक मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था जो पहाड़ों पे चढ़ रहा था उस पतली की चोटी पहाड़ की चोटी के ऊपर जो पतली सी रास्ते होते हुए ऊपर एक राक्षस नुमा क्लिफ तक पहुंच रही थी जो पहाड़ की सतह तक. ईच 800 feet of space gapped beneath them and the cold mountain air streamed on the perspiring faces. 800 फीट का गैप था उन पहाड़ों के दरमियान बीच में और वहाँ ठंडे काफ़ी थी पहाड़ों पे और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी जो चेहरे पे लग रही थी आकर. निकोलस द गाइड फ्रॉम द होटल वॉज इन द लीड. निकोलस जो होटल का गाइड था होटल की तरफ से प्रोवाइड किया गया था गॉन्थियर को वो आगे आगे चल रहा था. ही वॉज अ यंग मैन नॉट वेरी टॉल. वह एक जवान आदमी था लेकिन उतना लंबा नहीं था. बट हिज thickness muscular body was admirably adapted to his trade. He progressed with unhurried, calm, rhythmical gestures, heaving himself higher and higher. When they halted to breathe and rest, जब वो रुके जहाँ सांस लेने के लिए आराम करने के लिए, his shoulders rested lightly against the cliff and his light blue eyes swept down into the abyss without dread, seeking the dots that were village in the Savoyard Valley and the glint of blue that was lake. जब वो लोग रुके क्लिफ के ऊपर जैसे उसने अपना क्लिफ से कंधा को सपोर्ट दिया तो उसकी ब्लू आंखों के सामने ये नीचे गांव बस्ती दिख रहे थे जो छोटे छोटे डॉट के आकार के दिख रहे थे क्योंकि ये लोग ऑलरेडी माउंटेन पे स्टूडेंट्स इतने हाइट पे चढ़े हुए थे कि वहाँ से सब कुछ से देख पाना पॉसिबल नहीं था. बड़े बड़े जो गांव घर थे उनके वो सब डॉट के जैसा दिख रहे थे. जो सेवियर्ड वैली में दिख रहा था ग्लिंट ऑफ ब्लू डेट वाज द लेक और वहाँ एक झील भी था. आर वी गेटिंग देयर. क्या हम पहुँच गए. द मैन बिलो कॉल्ड आउट. नीचे वाला आदमी बोलता है क्या हम पहुँच गए. ही वॉज समवट ओल्डर अ टूरिस्ट. ये निकोलस से थोड़ा बड़ा था एक टूरिस्ट था. ही had dressed for the occasion, wore sundry belts and instrument. वो इस ओकेजन के लिए स्पेशल ड्रेस पहना था जिसमें काफ़ी बेल्ट और इंस्ट्रूमेंट लगे थे. हिज कैंटीन वॉज न्यू एंड कवर्ड विथ फेल्ट. उसका कैंटीन जो था वो भी नया था एंड कवर्ड विथ फेल्ट था. ही वॉज द कंप्लीट एल्पाइन क्लाइंबर.
वो पूरी तरह से एक एल्पाइन क्लाइंबर था, डाउन टू द बूट्स एंड अप टू द टीनी feather of the felt hat, but he was a novice and suffered from dizziness during the pauses. His eyes remained glued obstinately to the stone inches from his nose. His mouth twitched and his whole body pressed against the cliff, crucified there by terror. उसे डर के मारे उसकी आंखें थमी की थमी रह गई, वो कुछ देख नहीं पा रहा है, वो इधर उधर पत्थरों को चट्टानों को देख रहा था, उसके नाक उसके मुंह ये सब ट्विस्ट हो रहे थे, उसका पूरा बॉडी डर के मारे घबरा रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पहाड़ी की ऊंचाई को देख करके उसे काफ़ी घबराहट हो रही थी अंदर से। निकोलस गेस्ड हिज थाउट, निकोलस उसका थाउट को गेस कर लिया। मोन्सियर गॉन्थर वॉज वंडरिंग वॉज इनसेन इम्पल्स, किस तरह से उसकी दिल की धड़कनें चल रही। व्हाट इल इंस्पायर्ड स्नोबिस हैड टर्न्ड हिम इनटू ए माउंटेन क्लाइंबर, वो जानता था कि किस तरह पहाड़ पर चढ़ने वालों की हालत ख़राब होती है शुरू में। हिज क्विवियरिंग फिंगर्स ऑफन कैर्स द रोप दैट हेल्ड हिम टू द गाइड। ये होता है अक्सर, हाँ, जो स्टार्टिंग में बच्चे चढ़ते हैं पहाड़ों पे उनको घबराहट होता है, ये सब बातें निकोलस जान रहा था। फिंगर्स भी केयर्स हो जा रहे थे रस्सियों को पकड़े पकड़े। इज इट मच फार्दर, ही इंसिस्टेड प्लीडिंगली, वह थोड़ा घबराते हुए बोलता है, क्या अभी ये बहुत दूर है? अबाउट 100 years, Monsieur Nicholas was aware that Clint had lost all his fine lust for mountain sports. वो जान रहा है कि वो जो बंदा था मोन्सियर, वो अपना सब कुछ होश गंवा बैठा है, क्योंकि उसके होश ठिकाने आ गए। जो इतना रोमांचक वो सोच रहा था कि माउंटेन्स का ये स्पोर्ट्स कितना मज़ेदार होगा, वो समझ चुका है कि ये सब इसके होश उड़ गए हैं। When they reached the top to the cliff, जैसे वो पहाड़ की सतह के चोटी पे पहुंचते, he would not consider going on to the peak, अब उस पे जाने के बाद वो ऊंची चोटी पर फाइनली नहीं जाना चाहता, वो क्लिफ तक ही रुकना चाहते हैं। ओवर द ग्लेशियर, ग्लेशियर के ऊपर की चोटी पे नहीं जाना चाहते। ही वुड कंप्लेन ऑफ इलनेस, वह घबराहट और का कंप्लेन करने लगा कि उससे घबराहट बेचैनी हो रही है। सजेस्ट दैट ही बी टेकन डाउन टू द ट्रायल, और उसे नीचे ले चला जाए फिर से। एंड ही वुड टिप Nicholas heavily with a suggestion that the guide should keep the incidents of the trip to himself, और गाइड को उसने निकोलस को ये भी हेविली सजेशन दिया कि गाइड को इस इंसिडेंट के बारे में जो हुआ है ऊपर पहाड़ी पे, ये अपने साथ ही रखना, ये किसी को डिस्क्लोज नहीं करने के लिए। फॉर गॉन्थियर हैड बूस्टेड लाउडली डाउन बिलो, द माउंटेनियर स्माइल, माउंटेनियर हंसते हैं। ही हैड रीच्ड ए सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, वो एक सतह पे पहुंचते हैं। 12 इंच वाइड, ये 12 इंच चौड़ा है, एंड 3 feet इन लेंथ, और 3 फीट की गहराई है। ह्यूड फ्रॉम द क्लिफ टू एन लार्ज नेचुरल लेज, यहाँ से कुदरती नज़ारा देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ही नर्स्ड हिज क्लाइंट अपवर्ड विथ लाइट जर्क ऑन द रोप, रस्सी पे हल्का जोर देते हुए उसने अपने क्लाइंट को ऊपर की तरफ चढ़ाया। एंड व्हेन द पेंटिंग मैन वाज एट हिज साइड, जब वो रस्सी पकड़ के पीछे जो आ रहा था इंसान, वो उसके साइड आया। ही स्ट्रेच्ड अ बिग फोर आर्म अक्रॉस हिज बैक टू स्टडी हिम, टेक अ लुक, ये देखो मोन्सियर, ही अर्ज्ड, द व्यू इज मैग्निफिसेंट, ये जो नज़ारा कितना खूबसूरत है। गॉन्थियर, हिज फेस लाइक मॉइस्ट पुटी पीप्ड आउट वन शोल्डर, उसने अपने कंधे को हिलाते हुए, उसका चेहरा अजीब सा बना हुआ था। देन ही ग्लांस आउट द रॉक अगेन, फिर उसने पत्थरों पे एक नज़र दौड़ाया, फिर उसने भी कहा मैग्निफिसेंट, यस, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। एन ईगल्स व्यू, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाज या चील की नज़र ऊपर से देख रही हो। निकोलस लाफ्ड, ओनली वी हैव नो विंग्स, बस हम लोग किसी बाज या चील से कम है, बस हमारे पंख नहीं है। 4 years ago a gentleman fell फ्रॉम हियर, 4 वर्ष पहले एक जेंटलमैन यहाँ से गिर गया। ही वॉज डेन हु हैड क्लाइम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका नाम डेन था जो दुनिया के सारी पहाड़ों पे चढ़ा था। नियरली 300 मीटर्स टू द फर्स्ट स्टॉप, पहले 300 मीटर के पहले ही स्टॉप से। ही रिमूव्ड हिज आर्म, उसने अपना
हाथ छोड़ दिया, आई विल गो अहेड एंड होस्ट यू लेटर। यू हैव टू स्विंग योर सेल्फ इन स्पेस वंस और ट्वाइस, तुम्हें खुद से स्विंग करना होगा एक बार या 2 बार। So this is the end of the video part 1 students. We will discuss the remaining part in the next video. That's all. Thank you. Have a nice day.